कैद में है भले परिंदा, उम्मीदों को करके जिंदा, अपनों से फिर जुड़ना है, हाँ उसको अब उड़ना है। वी विल टॉक अबाउट क्राइम ड्रामा थ्रिलर द एस्केपिस्ट। वेलकम टू श्वेतवाहन रिव्यूज़। श्वेतवाहन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी प्रिजन ब्रेक मूवी की, एक ऐसी फिल्म की जिसे वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। तो बिना देर किए रिव्यू आरंभ किया जाए। आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से निर्मित द एस्केपिस्ट एक प्रिजन ब्रेक थ्रिलर है जो 2008 में आई थी। निर्देशक हैं रूपर्ट व्याट। इस नायिका विहीन थ्रिलर में अभिनय करते दिखेंगे ब्रायन कॉक्स, जोसेफ फिनेस, डोमिनिक कूपर, लियाम कनिंघम, स्टीवन मैकिंटॉश, स्टीफन फेरेली, डेमियन लुइस आदि। ये कहानी है फ्रैंक पेरी की, जो जेल में बंद है और जिसे आजीवन कारावास का दंड मिला है। फ्रैंक इस बात को अच्छे से समझता है। यहाँ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उसके दोस्तों की सूची में एक नए कैदी का नाम भी जुड़ जाता है, जिससे उसे थोड़ा लगाव हो जाता है। फ्रैंक नए और युवा कैदी के साथ एक ही सेल में रहता है। फ्रैंक शेयर्स द सेम सेल विथ न्यू एंड यंग प्रिजनर। जेल में जीवन इज नॉट एट ऑल इजी एंड नए कैदी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिस पर एक पुराने कैदी और उसके सन की भाई की नजर पड़ती है। वो किसी ना किसी तरह से उसे व्यथित करना चाहते हैं। दे वांट टू बॉदर हिम। कुल मिलाकर नए कैदी के लिए लाइफ हैज बिकम हेल। दूसरी ओर बूढ़े फ्रैंक पेरी को 14 साल बाद एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसकी बेटी की स्थिति के बारे में कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे पढ़कर फ्रैंक चिंतित हो जाता है एंड ही डिसाइड्स टू एस्केप। भागने के लिए वो 4 दोस्तों की मदद लेता है। सभी की अपनी कोई ना कोई क्वालिटी है, विशेषता है, जिनके सहारे भागा जा सकता है। कहानी 2 हिस्सों में या यूं कहें 2 नैरेटिव्स में चलती है, जिसमें एक हिस्सा ये दिखाता है कि फ्रैंक साथियों के साथ कैसे भाग रहा है और दूसरे हिस्से में बताया जाता है कि भागने की योजना कैसे बन रही है। ये फिल्म 1 घंटे और 36 मिनट की है। अगर आप नॉन लीनियर नैरेटिव या प्रिजन एस्केप मूवी देखने के आदी हैं, इफ यू आर एडेप्टेड टू वॉचिंग अ मूवी विथ नॉन लीनियर नैरेटिव और प्रिजन एस्केप, तो फिल्म आपको धीमी नहीं लगेगी। द मूवी विल नॉट सीम स्लो, वरना कहानी कुछ ऐसी है कि थोड़ा धीमापन सा आ ही जाता है। फिल्म का अभिनय पक्ष मजबूत है, स्पेशली ब्रायन कॉक्स और डोमिनिक कूपर की जुगलबंदी अच्छी लगती है। नकारात्मक भूमिका निभाने वाले दोनों अभिनेता भी बहुत खतरनाक दिखते हैं। पर्दे पर उनकी उपस्थिति दर्शक को एक अनजाने तनाव से, डर से भर देती है। दे लुक रियली इंटिमिडेटिंग। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10, जो कि ठीक नहीं है। इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी, आप एक बार देख सकते हैं। दोस्तों, माना कि ये फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन के टक्कर की नहीं है, पर इतनी कमतर भी नहीं है कि इसकी रेटिंग इतनी कम हो। इन दिस केस IMDb रेटिंग सीम्स टू बी अनफेयर। खैर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कहानी 2 हिस्सों में चलती है, यानी नॉन लीनियर नैरेटिव के साथ चलती है, तो ये उन दर्शकों को अच्छी नहीं लगेगी जिन्हें इस तरह के नैरेटिव की आदत नहीं है। इसमें दर्शक के कंफ्यूज होने की संभावना बहुत रहती है। ये फिल्म दिमाग वालों के लिए है। गाइस, दिस मूवी इज नॉट फॉर नो ब्रेनर्स। इस फिल्म का अंत होते होते जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, यू वोंट सी दैट कमिंग। व्हाट अ ट्विस्ट यार। इस ट्विस्ट को समझने के लिए फिल्म को ध्यान से देखने की जरूरत है। ये फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन जैसी महान तो नहीं है, बट इसकी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग किसी महान फिल्म से कम भी नहीं है। इस फिल्म में डायरेक्टली कुछ भी दिखाने वाले आपत्तिजनक दृश्य नहीं है। केवल कुछ दृश्य हैं जिनमें कैदियों को नहाते दिखाया गया है, वो भी पूरी तरह नहीं दिखाया जाता और उन सीन्स को ज्यादा लंबा भी नहीं खींचा जाता। गालियां थोड़ी बहुत हैं। F वर्ड का प्रयोग कुछ जगहों में किया गया है। परिवार के साथ यदि देखें तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि बच्चों के साथ ना देखें। There are no intimate scenes, not much nudity, but just avoid watching it with
किड्स। फिल्म हिंदी में नहीं है, लेकिन गूगल पर ढूंढने से इंग्लिश में डाउनलोड के लिए लिंक मिल जाएगी। इस फिल्म की सबटाइटल फाइल भी इसी तरह डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। MX प्लेयर की मदद से यू कैन वॉच द मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। आप चाहें डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन टू फॉर द लिंक्स। एंड वन मोर थिंग गाइस, प्लीज यूज गूगल क्रोम फॉर इजी ब्राउजिंग। लिंक्स में जाने के लिए क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करें। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट्स में स्पॉइलर दिए बिना बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठाकर रहूंगा। थैंक यू, टेक केयर।